साउंड टेक 7 एक्शन। आपका भी स्वागत है, लेकिन पहले सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र भाई, प्रियंका गांधी तो संसद में चली गई, लेकिन मान लीजिए ना, संकट की इतनी बड़ी घड़ी, ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही हैं संसद में, जहां एक हारी हुई बाजी आप लड़ रहे हैं। लोकसभा में हारे, हालांकि बीजेपी को नीचे ले आए, हरियाणा हार गए, अब महाराष्ट्र भी हार गए। मान लीजिए चुनौती इतनी बड़ी है कि प्रियंका गांधी अकेले कैसे कर पाएंगी? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। बड़ा मसला है मानक भाई। आपको झारखंड की जीत नहीं दिख रही, आपको हम लोग 100 सीटें हो गए हैं, कहां 44 पे थे वो नहीं दिख रहे, आपको जम्मू कश्मीर की जीत नहीं दिख रही, आपको मोदी जी और अडानी जी के संपर्क संबंध नहीं दिख रहे हैं, आपको मुंबई का बेचा जाना नहीं दिख रहा है, आपको कह रहे हैं हाँ ये तो बात सच है कि संकट की घड़ी है, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि संकट की घड़ी देश के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। राजकिशोर जी को मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, सब लोगों के लिए है, पत्रकारों के लिए बहुत विशेष रूप से। आपको मैं बता दूं, संकट की घड़ी में तो, संकट में तो देश है ही, इसको तो लेकर के कोई दो राय नहीं। आज की डेट में 84 रुपए में डॉलर मिल रहा है। आज की डेट में जो परिस्थितियां बनी है कि बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। सारे मुद्दे उठा चुके हैं आप ये वाले महाराष्ट्र में। अरे भाई, ओहो, आपके साथ मानक भाई बड़ा मसला है। अगर आप सारे मुद्दे उठा चुके और अडानी जी ने अगर महाराष्ट्र जिता दिया है, झारखंड हम जीत गए हैं, तो उसके बाद क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे? करवाली बेइज्जती। अडानी जी ने कैसे जिता दिया? कमाल करते हैं आप, स्वीकार कर लीजिए, जनादेश है। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं। अब ये के शर्मा जी को कहने दीजिए। आप तो हमारे मत और उनके मत को दोनों को कहिए ना। जनादेश का अपमान अगर हो रहा तो के शर्मा जी बतावे ना कि कई गांवों में ऐसी परिस्थितियां जहां 70% लोगों ने खुद कह रहे हैं आगे बढ़ करके कि वोट हमें दिया है, और वहां पर 0 वोट निकल रहे हैं। आप ही लोगों की रिपोर्ट आ रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मेरी आप बात को समझिए जाकर के। मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं महाराष्ट्र की बात करने के लिए आया भी नहीं। नहीं, अरे सुनिए, नहीं, बहुत सही है, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे ना मीडिया की तरफ से। अब बता दीजिए फिर, आप ही बता दीजिए फिर, क्यों उद्धव ठाकरे पार्टी का कोई भी प्रवक्ता शिवसेना का डिबेट्स में शामिल नहीं हो रहा है? क्यों उन्होंने चुप्पी साधी हुई है? क्यों उनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि भैया एकला चलो, छोड़ दो ये इंडिया गठबंधन और एमवीए छोड़ दो? ये आपको पता नहीं कहां से खबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर बुरी हार हुई है हम लोगों की। अगर कोई आत्मचिंतन कर रहा है तो उसमें तो बुरी बात नहीं है, और अच्छा होना चाहिए। आज की डेट में आपके पास कोई सिंधी शिवसेना का आ रहा है क्या? हमको तो आप कह सकते हो। नहीं, आ रहे हैं, देखिए तथ्य है, कल भी आए थे, आज हमने बुलाया नहीं। आज की डेट में वो लोग भी तो बेचारे बड़े परेशान हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो क्या बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, मसला यहां पर आज की डेट में देश का सवाल है। देश के सवाल पर देश खतरे में है, इस बात को मैं सहमत हूं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये माना कि संकट के समय में प्रियंका गांधी जी संसद में आई हैं। हाँ। और प्रियंका गांधी जी नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, महिला की, सबकी आवाज उठाएंगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और मछली के बच्चे को कोई तैरना भी नहीं सिखाता। के शर्मा जी का तो सारा समय चला गया हम ही लोगों को कोसने में। कोसते रहिए के शर्मा जी, समय आपका है। कहते ना, जमाना है तुम्हारा चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, मगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तो आप, अगर संविधान खतरे में होगा आज की डेट में, अगर देश की न्याय व्यवस्था खतरे में होगी, देश के इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में होंगी, और प्रियंका जी ऐसे में अगर संसद में आती हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीद की एक किरण के रूप में आएंगी। उम्मीद, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किरण, ओके। के शर्मा जवाब दे रहे हैं, आपका बड़ी देर से उंगली उठा रखी है। सुनिए, मैं आपको अभी झारखंड वाला बता दूं, के शर्मा जी एक साथ कह देंगे। हाँ, बोलिए जी। दूसरी बात आप बताइए कि जहां पर उस झारखंड में, जहां पर पता नहीं राजकिशोर भाई हमारी बात को कहेंगे कि नहीं कहेंगे, संजीव भाई तो जरूर कहेंगे, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि रोटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के साथ में जिस प्रधानमंत्री ने वहां का चुनाव का आगाज किया हो, और ऐसे एक जिसको कहा जाए हार्डकोर कम्युनल बना हुआ, नया बना था कम्युनल, वो पहले हमारे यहां था तो नहीं था कम्युनल, हेमंत बिश्व शर्मा। तो ऐसे आदमी को पिछले 1.5 साल से जो हिंदू मुसलमान कर रहा हो, और जिसको पूरे के पूरा संघ का प्रचार तंत्र, जिसको सारी चीजें पूरे झारखंड में इन्होंने इस तरीके से गंद मचाया था, मैं लिटरली कहता हूं गंद मचाया था, उसके बाद भी वहां के आदिवासियों,
वहां की आम जनता ने, वहां के नर ने, वहां की नारी ने, आदिवासियों के एक बड़े नेता को, जिसको जेल में बिना वजह के ठूसा गया था, उसके नेतृत्व में कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन को मेजोरिटी दी। और आज हम उसकी खुशी मनाने गए, आज हम उसके शपथ ग्रहण में शामिल होने गए, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मनोज सिंह काका, ये झारखंड से, रांची से शपथ ग्रहण से क्या संदेश देने की कोशिश की है सबको एक जगह इकट्ठा करके? हालांकि सब जगह लड़ाई हो रही है आपस में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मनोज, देखिए, जो आपने एक सवाल किया कि झारखंड के एका से और झारखंड के हेमंत जी के शपथ ग्रहण समारोह से क्या मैसेज और क्या प्रतिक्रियाएं आई, देश में उसका राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका ये सवाल था। मैं समझता हूं, मैं क्या पूरा देश ये जानता है और समझता है कि बिरसा मुंडा की धरती ने कम से कम आरएसएस के उस नफरती विचारधारा को हरा दिया, जिस नफरती विचारधारा ने, और जो दलितों, पिछड़ों, बहुजन समाज से जो नफरत करने वाली मनुवादी विचारधारा है, जिसने हेमंत जी को जेल से लेकर के और तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए, उसको बिरसा मुंडा के धरती के लोगों ने, बुद्ध के धरती के लोगों ने उस विचारधारा को हरा दिया और हेमंत जी को, एक आदिवासी को, आज चौथी बार मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हुए थे और सभी लोगों ने यह मैसेज दिया कि अभी भी इस देश में मनुवाद को जहां तक नहीं बल्कि समूचे देश में संविधान को मानने वाले, संविधान सम्मत चलने वाले लोग कुचल देंगे और उसको एक ना एक दिन जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर और जो धार्मिक उन्माद फैला करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को बेकारी के गर्त में, पूरे देश को भुखमरी के गर्त में, पूरे देश को एक उद्योगपति के हाथ के बेचने वाली कुत्सित विचारधारा के गर्त में ढकेल रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए अभी भी समाजवादियों के हौसले और बुलंद हैं। और वो जो एक बात है ना कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो अच्छा, ये सारे समाजवादी थे क्या? मनोज सामना किया है। मनोज, इस समय जो तानाशाह चल रहे हैं उनका भी सामना कर रहा है। मनोज, ये जो रांची में मंच पर थे सारे समाजवादी थे, आपने कहा समाजवादियों में लड़ने की ताकत है, सब समाजवादी थे क्या ये? मैं तो समझता हूं मानक, देखिए, अगर व्यापक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये देसी समाजवादी है। नहीं, घुमाइए मत सवाल को। ना, मैं घुमा नहीं रहा। अब मानक सुन लीजिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे एक बात की खुशी हुई कि कम से कम के शर्मा जैसे नफरती भाई भी हमारे संवाद को सुनते हैं। मैं ऐसे पर्सनल मत करिए। नहीं, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं, उन्हें साधुवाद पार्टी के बारे में जो बोलना मैं देखिए, जो बात है कि हम संविधान में ही कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये तो पूरा देश ही समाजवादी है। और जो लोग समाजवादी विचारधारा, ये लिख के रखिए कि समाजवादी विचारधारा से ही ये देश दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क बनेगा और मनोज, दुनिया का। अच्छा मनोज रुकिए, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये टीएमसी की तरफ से जो मांग उठी है, आप सहमत हैं उससे कि इंडिया गठबंधन में अब लीड रोल किसी और पार्टी को दे देना चाहिए, या कांग्रेस ठीक है आपके लिहाज से? ये कितना बेहतर सवाल आप करते हैं। कम से कम हम लोग वो लोग नहीं है के शर्मा भाई की पार्टी की तरह कि आपको जेल भेजवा देंगे या आपको नंगा करके पीटने लगे। हमीरपुर में तो पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया। जो तो आपका सवाल है बहुत बढ़िया। आज यहाँ कितने लोग बैठे हैं? मैं बैठा हूं, के भाई बैठे हैं, सुरेंद्र भाई बैठे हैं। तो सब पार्टियों की अपनी विचारधारा है, उनको अपनी बात कहने का इस लोकतंत्र में हक है। इसके ये माने थोड़ो कि एक की बात से सभी लोग सम्मत हो या वही बात चलेगी। ठीक है, ओके। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कि ये जो आप झारखंड में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर तो होती नहीं है, ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। पहले भी कई बार की है आपने, जवाब दीजिए। जमीन पर नहीं होती तो झारखंड में हम जीतते कैसे? इन लोगों ने तो रोटी बेटी माटी सबको बेच दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री ने बेच दिया जो 11 साल से खुद प्रधानमंत्री था, और वो आदमी ये कह रहा था कि बांग्लादेशी हमारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री है आपके सामने हिंदू मुसलमान करने की पराकाष्ठा कर दी। अभी के शर्मा जी झूठों के सरदार निकले, कह रहे हैं कि साहब एक फतवा आया था, कहने लगे कि वो कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको एक लेटर दिया था। अरे फर्जी लेटर के सहारे जो आपने खुद दिलवाया था, आप इस तरीके की भाषा का उपयोग करें। मानक भाई, ये शो आपका है के शर्मा?
ये कितना परेशान हो जाते हैं बेचारे। अब चुनाव हो गया तब भी परेशान रहते हैं। के शर्मा, एक सेकंड, देखिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, रुकिए ना एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अरे एक सेकंड, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूं। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? थोड़ा समझिए, वक्त की मेरे पास कम है, बोलिए जल्दी से बोलिए। जब नरेंद्र मोदी जी को बोहरा कम्युनिटी के लोग, क्या नाम, सऊदी अरब में लोग कहें कि ये हमारे सिपाही हैं, कौम के सिपाही हैं सबके लिए, तब ये लोग कहते हैं बढ़िया बात, बढ़िया बात होगी। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कह देता है हमको कि वो हमारे सिपाही हैं, तब इनको बड़े पेट में दर्द हो जाता है। क्या भैया अमीर मुसलमानों के सिपाही? ओके संजीव श्रीवास्तव, अब जली ना, तेरी भी जली ना। अब आप अगर उसी कदम ताल, उसी पेस से, उसी रफ्तार से, उतने ही निम्बल फुटेड, क्विक फुटेड होके अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी नीति, रणनीति नहीं बदलेंगे तो बीजेपी के एक जो चुनावी जगरनॉट है, और एक जो दूसरी बात हुई है बड़ी, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट इन विधानसभा इलेक्शंस में, कि बहुत लोगों का ये मानना था कि मोदी जी ने जिस तरह से सेंट्रलाइज कर लिया है पावर, उससे मोदी जी को फायदा हो रहा है, बीजेपी को फिलहाल फायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन, मीडियम रन में बीजेपी बहुत उसका खामियाजा उठाएगी, क्योंकि मोदी जी के साथ साथ ही जब भी वो 5 साल 10 साल बाद एक्टिव राजनीति से विदा लेते हैं तो उसका नुकसान बीजेपी को जबरदस्त होगा और बीजेपी निपट जाएगी। ठीक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और ये भी सच बात है, और ये मैं राफेल के दिनों में भी कहता था कि अडानी पे लगातार अटैक करना कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि पे आप चिप अवे तो करते हो, नुकसान तो पहुंचाते हो, और बात भी सही हो सकती है बिल्कुल अटैक की, लेकिन ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो वोटर की लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील नहीं करता, ये मुद्दा वोट्स में तब्दील नहीं होता। तो कांग्रेस को ऐसे मुद्दे ढूंढने हैं, ऐसे मुद्दों को सेंटर स्टेज पे लाना है जिससे कि वो आम जनमानस और वोट को, जैसे उन्होंने लोकसभा में मोबिलाइज किया और गैल्वेनाइज किया, वो क्यों नहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में कर पा रहे। वो एक स्ट्रैटेजी नए सिरे से वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है और एक नए ढंग से सोच की जरूरत है, क्योंकि ये तो 24 घंटे सोचने वाली पार्टी है इलेक्शन के बारे में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।